हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन सीखेंगे प्रॉब्लम सेकंड है। इसमें क्या है, अपने को क्या है, किसी भी जो भी कॉलोनी ख़रीदना है तो उसकी कीमत, या जो कॉलोनी काटना है उसके लिए अपन ज़मीन खरीदेंगे तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा ये निकालना सीखना है। या उसमें जो प्लॉट काटोगे उसका विक्रय मूल्य कितना होगा ये भी इसी क्वेश्चन में अपन निकालना सीखेंगे। तो इसमें 3-4 प्रॉब्लम एक साथ निकाल सकते हैं। एक तो विक्रय मूल्य निकालना, जो भी अपन कॉलोनी काटेंगे उसके प्लॉटों का विक्रय मूल्य, अपन सेलिंग प्राइस कितना रखेंगे ये भी निकाल सकते हैं। टोटल अपने को भूमि जो कॉलोनी काटना है, अगर भूमि को अपने को क्रय करना है, कॉलोनी काटने के लिए अगर क्या है अपने को ज़मीन खरीदनी है तो उसकी कीमत कितनी होगी तो ये भी निकालना इसी में सीखेंगे। और इसके बाद क्या सीखेंगे कि प्रति क्रय की जो है दर भी निकालना अपन इसी में सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कॉलोनीनाइजर है जो 1 लाख वर्ग भूमि का क्रय करना चाहता है। कितना है, 1 लाख स्क्वायर मीटर क्या है, जमीन है। 1 लाख स्क्वायर मीटर जमीन को क्या है वो, या 1 लाख वर्ग मीटर जमीन को खरीदना चाहता है। यह भूमि भोपाल के क्या है उपनगरीय क्षेत्र में स्थित है। वह इसमें 700 वर्ग मीटर के प्लॉट को क्या है विकसित करना करता है। ये टोटल अपनी जो जमीन कितनी है 1 लाख वर्ग मीटर है, जिसमें से क्या है वो 700 स्क्वायर मीटर के या 700 वर्ग मीटर के क्या है प्लॉट काटना चाहता है। तो अपने को ये भी निकालना सीख लेंगे कि इस टोटल जमीन में टोटल कितने प्लॉट कटेंगे। ठीक है, इसके बाद और क्या पूछा है कि इसमें क्या क्या है, इस कॉलोनी में सुविधाएं भी क्या क्या देना, सड़क भी देना है, पार्क भी देना है, और अन्य सुविधाएं जो भी होती है कॉलोनी में वो सब इसमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, और भूमि क्या दिया है कि जो भूमि के जस्ट पास की जो भूमि है उसकी कीमत कितनी है, 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। और क्या है, जो कॉलोनीनाइजर है या जो कॉलोनीनाइजर है इस पूरी कॉलोनी को खरीदने पे बेचने पर जो भी पूरा लाभ कितना कमाना चाहता है, 20% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो ये इसके लिए अपने को क्या करना है, जो भूमि है, जो टोटल ज़मीन है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, कितने में वो कॉलोनीनाइजर इस ज़मीन को खरीदेगा, ये निकालने का इसने बोला है। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं कि डाटा क्या कह दिया, टोटल एरिया ऑफ लैंड मतलब टोटल भूमि का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1 लाख वर्ग मीटर। अब एरिया ऑफ रोड वर्क, तो अपन ने क्या किया, हमेशा जब भी क्या हो एरिया ऑफ जो रोड होता है, जो भी कॉलोनी है, जो टोटल एरिया है उसमें कॉलोनी काटना है तो उसमें जो किसका कुछ एरिया किसका रहेगा, रोड का रहेगा, कुछ पार्क का रहेगा। ठीक है, कुछ जो भी है स्पोर्ट्स का मैदान वगैरह है उनका रहेगा। तो ये जो टोटल एरिया है अपन कितना मानते हैं, जो टोटल कॉलोनी का एरिया है उसका 3% किस में चला जाता है, रोड और पार्क बनाने में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो टोटल एरिया ऑफ लैंड है उसमें से 3% क्या मान लिया मैंने कि 3% एरिया किसने, रोड और पार्क ने घेर लिया है। तो टोटल रोड और पार्क का एरिया कितना आ जाएगा कि जो 1 लाख का 3% कितना आ जाएगा, 30,000 स्क्वायर मीटर में क्या बना है, रोड और पार्क बना है, और 1 लाख स्क्वायर मीटर टोटल क्या है अपनी कॉलोनी का एरिया है। ठीक है, तो अपना जो भी है प्लॉट के लिए क्षेत्रफल कितना बचेगा, प्लॉट के लिए जो एरिया बचेगा उसमें क्या करेंगे कि जो भी 1 लाख है तो 1 लाख में से अगर मैं अपने को रोड और क्या है पार्क, तो प्लॉट का हिस्सा नहीं रहेगा, तो मैं जो एरिया है इस 1 लाख में से रोड और पार्क का एरिया हटा देता हूँ, तो जो एरिया बचेगा उनमें क्या रहेंगे, ओनली प्लॉट रहेंगे। तो प्लॉट का टोटल एरिया आ जाएगा कितना, 1 लाख से मैं 30,000 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा नेट एरिया, मतलब शुद्ध एरिया किसका आ जाएगा, प्लॉट का, कि मतलब इतनी इतनी जगह में प्लॉट कटेंगे बाकी रोड हटाने के बाद। ठीक है, टोटल एरिया अपना 1 लाख था, 30,000 में क्या हो गया अपना रोड और पार्क बन गए हैं। तो अपने को टोटल क्या करना है कि टोटल ये निकालना है कि अपने को प्लॉट का एरिया कितना होगा। तो टोटल प्लॉट का एरिया कितना हो गया, 70,000 स्क्वायर मीटर आ गया है। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना है प्लॉट का अपना, 70,000 स्क्वायर मीटर है। अब उसने क्या बोला है कि एक प्लॉट का एरिया अपने को, जितने भी वो कॉलोनी में एक प्लॉट का एरिया कितना रखना है, एक प्लॉट कितने का क्षेत्रफल रहेगा, 700 वर्ग मीटर। मतलब तो टोटल प्लॉटों का एरिया 70,000 है और एक प्लॉट का एरिया कितना 700 है। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ प्लॉट, कि टोटल कितने प्लॉट कटेंगे। अगर एक प्लॉट कितने हैं 700 स्क्वायर मीटर का है तो टोटल प्लॉटों का एरिया कितना 70,000 है, तो 70,000 बटा 700 कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट कितने कटेंगे अपने, 700 स्क्वायर मीटर के 100 प्लॉट कटेंगे। ठीक है, उस कॉलोनी में अपने को कितने प्लॉट कटेंगे, 100 प्लॉट कितने एरिया के, 700 वर्ग मीटर के। ठीक है, अब क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोल रहे हैं कि उसका विक्रय मूल्य। अभी प्लॉट तो कितने हो गए, 100 प्लॉट हो गए हैं, एक प्लॉट का एरिया कितना है 700 वर्ग मीटर है, तो 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी है, उस क्वेश्चन में दिया है कि पड़ोस की जमीन की कीमत कितनी है, 1 वर्ग मीटर की 50 रुपये है, तो इसकी कीमत भी कितनी होगी, 50 रुपये वर्ग मीटर ही होगी। तो
700 स्क्वायर मीटर मतलब एक प्लॉट का कितना एरिया हो जाएगा, 700 इंटू 50। तो एक का विक्रय मूल्य आ जाएगा और अपने को 100 का निकालना है, तो इसलिए मैंने 100 का गुणा कर दिया। तो टोटल पूरे प्लॉटों का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना होगा, 35 लाख रुपए होगा। अगर एक प्लॉट का पूछता तो कितना करता मैं, 700 इंटू 50 इंटू 1, क्योंकि 700 क्या है, एक वर्ग मीटर का कितना है, 50 रुपये है। तो 700 वर्ग मीटर, एक प्लॉट कितने का, 700 वर्ग मीटर का। तो एक प्लॉट का कितना हो जाएगा, 700 वर्ग मीटर इंटू 50। और अगर अपने को पूरे 100 प्लॉट का निकालना है तो मैंने 100 का और गुणा कर दिया। तो टोटल 100 प्लॉट के लिए 50 रुपये वर्ग मीटर की दर से टोटल कितना उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब कितने लाख में बिकेंगे पूरे प्लॉट अपने, 35 लाख रुपए में। अभी प्लॉट तो है, अब अपने को क्या है, इसमें बहुत सारे खर्च भी होंगे। अब खर्च किस किस में होंगे, अगर कॉलोनी काटेंगे तो जो ज़मीन है उसको समतल भी करना पड़ेगा, रोलिंग करना पड़ेगा, उसमें रोड बनाना पड़ेगा, बिजली फिटिंग देना पड़ेगा, सैनिटरी वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करनी पड़ेगी। इन सब में क्या होगा, खर्च होगा। उसकी सर्वेइंग करना पड़ेगा, उसका सुपरविज़न, देख रेख, प्लानिंग करनी पड़ेगी कॉलोनी की, इन सब का भी। और जो आर्किटेक्चर का कुछ, हम आर्किटेक्चर भी लेगा कुछ पैसे, इंजीनियरिंग भी अपना कुछ पैसा लेगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अन्य खर्चों में आ जाएंगे। इतना तो अपने प्लॉट का अपन बेच सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें से क्या है, अपने ये सारे खर्च भी तो घटेंगे कि इन सबको डेवलप करने में क्या है, अदर एक्सपेंडिचर कितना है, 1 रुपये, और भी अन्य खर्च होंगे उस पर। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी प्रॉफिट कमाना चाहेगा, तो ये सब अपने को अन्य खर्चे पता होना चाहिए कि कौन सा खर्च कॉलोनीनाइजर को और देना पड़ेगा। तो अभी टोटल विक्रय मूल्य तो कितना हो गया, 35 लाख। अब 35 लाख में से उसको कितना बचेगा ये भी तो निकालना है कि उसकी कीमत जमीन का कितना रहेगा। तो इसमें तो ये सब इंक्लूड है। ये 35 लाख में क्या है, अन्य खर्चे भी इंक्लूड है। 35 लाख में क्या है, ये अन्य खर्चे भी इंक्लूड है। तो अन्य खर्चे में पहला क्या है, फॉर रोलिंग एंड प्लान ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन को समतल और रोलिंग करने के लिए अपने को कितना लगता है, 1 वर्ग मीटर पर 0.25 25 पैसे लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे, 1 वर्ग मीटर को रोल करने में 25 पैसे लगेंगे। तो अपना टोटल एरिया कितना है, 1 लाख है, क्योंकि अपने को रोड और सब पर ही पूरा पहले तो प्लान करेंगे फिर उसके ऊपर रोड बनाएंगे। तो टोटल एरिया कितना है, 1 लाख है। तो इससे अपना क्या आ जाएगा, एक वर्ग मीटर का 25 रुपये लगता है, समतल करने का 25 पैसे लगता है। तो पूरे 1 लाख को निकालने के लिए उसमें 1 लाख का गुणा कर देंगे। ऐसे ही ये मानना है, ये एज्यूम करना है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, अगर दे के रखेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो फिर ये सब चीज़ें अपने को अपने से माननी पड़ेगी। फिर क्या है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वाटर सप्लाई, सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग। तो क्या है, रोड बनाने के लिए और क्या है, वाटर सप्लाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग के लिए 1 वर्ग मीटर पर कितना रुपये लगता है, 3 रुपये। तो 1 वर्ग मीटर पर 3 रुपये लगता है, तो 1 लाख पर कितना लगेगा, 3 लाख रुपये निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है, ये भी याद रखना है। ये जब गिवन ना हो तो समतल करने में 25 पैसा पर स्क्वायर मीटर लगता है, और रोड और वाटर सप्लाई और सबको बनाने में 1 स्क्वायर मीटर में 3 रुपये लगता है। फॉर सर्वेइंग, प्लानिंग एंड मेंटेनेंस के लिए कितना लगता है, जो भी अपना विक्रय मूल्य है, टोटल जो विक्रय मूल्य है उसका 3% किस में चला जाता है, सर्वेइंग, प्लानिंग, सर्वेइंग, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर फीस में चला जाता है। ठीक है, फिर जो भी इसके अलावा और भी छोटे मोटे खर्चे रहते हैं तो वो कितना चला जाता है, सेलिंग प्राइस का 1% किसमें, जो भी छोटे मोटे अन्य खर्चे रहेंगे उसमें चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट क्वेश्चन में दे के रखेगा, तो वो भी किसका जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य अपन ने 35 लाख रुपये निकाला है उसका कुछ परसेंट क्या है, उस पर जो कॉलोनीनाइजर है वो भी लाभ कमाना चाहेगा। ठीक है, तो पहले के लिए अपन निकालते हैं, रोलिंग एंड समतल करने के लिए 1 लाख का गुणा किया तो 25,000 आ गया। फिर अपन ने क्या है, रोड वर्क के लिए, वाटर सप्लाई और सबके लिए मैंने 3 रुपये में 1 लाख का गुणा किया तो कितना आ गया, 3 लाख रुपये आ गया। फिर अपन ने सर्वेइंग और इनकी फीस देने के लिए कितना है, 3% है टोटल विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य अपना क्या है, यहाँ 35 लाख रुपये निकाला है, तो इस पर 1,05,000 आ जाएगा। अदर एक्सपेंडिचर, अन्य खर्चों में क्या आ जाएगा कि जो 35 लाख है उसका 1% तो कितना आ जाएगा, 35। और कॉलोनीनाइजर क्या करना है, सेलिंग प्राइस जो 35 लाख अपन ने निकाला था, क्या निकाला था, सेलिंग प्राइस जो निकाला था उस पर क्या करना है, 20% क्या है, लाभ चाहता है कि कम से कम 20% तो लाभ हो उसको। ठीक है, तो इसका 20% लाभ में कितना, 7 लाख रुपए वो भी कॉलोनीनाइजर भी कमाना चाहता है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जितने भी अभी मैंने 1 2 3 4 5 ये सारे खर्च निकाले हैं, कौन कौन से, ये वाले समतल के लिए, रोड के लिए, सर्वेइंग के लिए और अदर अन्य खर्चों के लिए और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, इन सबको जोड़ के टोटल अन्य खर्चे आ जाएंगे। टोटल खर्च कितना हो जाएगा अपना कॉलोनी को डेवलप करने में, पूरा बनाने में, रोड वगैरह सब बनाने में, 11,65,000। तो टोटल इतना खर्च किस में आ गया, तो टोटल 35 लाख में तो अपने को प्लॉट बेचे और उसमें से खर्च कितना कर दिया है, तो टोटल मैक्सिमम कॉस्ट कितनी हो गई है, तो कितने में खरीदेगा, तो ये तो सब क्या है, कॉलोनीनाइजर बना के दे। तो मैक्सिमम कॉस्ट आप जो
अनडेवलप्ड अविकसित जो ज़मीन है उसका प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी अपना विक्रय मूल्य है और कुल अन्य खर्चे को घटा दूंगा, 35 लाख में से ये घटा दिया तो ये टोटल क्या आ गया अपना, जो अविकसित ज़मीन है उसका अधिकतम मूल्य आ गया है। और यही क्या होगा तुम्हारा क्रय मूल्य होगा कि ये इतना मूल्य है, ये अधिकतम मूल्य है, तो इसी को मूल्य पैसा देगा और वो कॉलोनाइजर इसको खरीदेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया अपना, ये ठीक समझ आया। तो रेट कितनी आ गई है 100 के हिसाब से, ये इतनी आ गई। तो अपने को तो मेन ये आंसर है, कितना निकालना था, बाइंग प्राइस टोटल लैंड का क्या है, क्रय मूल्य निकालना था। तो ये निकालना समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या क्या करते हैं, पहले तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस के बाद सारे खर्च निकालते हैं, फिर जो सेलिंग प्राइस रहता है उससे सारे खर्चों को घटा देते हैं, तो जो भी आता है वो क्या रहता है, उस ज़मीन का क्रय मूल्य, जो कॉलोनाइजर है उसको क्रय करने के लिए कितना रुपये देगा, 23 लाख कुछ 35,000 समथिंग रुपये देगा। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू, धन्यवाद।